हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी बेबी कव मेथड के बारे में। ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक। तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी हमें बेबी कव मेथड यूज करना है उसके लिए आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था। आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आपको वो सारे एक्स फाइंड करने हैं जिसके ऊपर ये जीरो होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स माइनस वन है, इसको अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूं तो मेरे पास में एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी जिसपे ये जीरो होता होगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट आएगा एक्स इक्वल टू वन। ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे। यहाँ से आपके पास एक पॉइंट और आएगा एक्स इक्वल टू थ्री। ठीक है। यहाँ पे आप इक्वल टू जीरो करोगे, यहाँ पे आपके पास एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जीरो करोगे तो आपके पास एक्स इक्वल टू फोर। और यहाँ पे आप जीरो करते हो तो आपके पास एक्स इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। ठीक। इसके बाद का स्टेप है अपने पास कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। जितने भी ये पॉइंट है इनको प्लॉट कर देंगे तो सबसे आगे हमारे पास में फोर है। ठीक। फिर हमारे पास में थ्री है। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास वन है। फिर माइनस वन। और यहाँ पे हमारे पास माइनस टू। ठीक। अब देखो, जो फोर के आगे है मतलब इन्फिनिटी तक। ठीक है। फोर के आगे कोई भी एक नंबर लेते हैं, फाइव लिया। फाइव यहाँ पे रखोगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल जो ये फंक्शन है यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये आ गया अपने पास में पॉजिटिव एरिया। ठीक है। अब देखो, थ्री और फोर के बीच में 3.5 ले लें। 3.5 लोगे और यहाँ पे रखोगे तो एक्स माइनस वन करेंगे, मतलब 3.5 माइनस वन करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ये भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो ये फंक्शन है इसके पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है। इसके बाद में वन और थ्री के बीच में टू ले लो। तो अगर टू लेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। ऊपर भी एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल हमारे पास में आएगा पॉजिटिव। ठीक। इसके बाद में माइनस वन और वन के बीच में देखते हैं। ठीक है। वन और माइनस वन के बीच में जीरो आएगा। जीरो रखोगे, देखो नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो गया। ये अपने पास पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमारे पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक। इसके बाद में माइनस टू और माइनस वन के बीच में देखना है। तो माइनस वन पॉइंट फाइव ले लेते हैं। ठीक है। माइनस वन पॉइंट फाइव लोगे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे माइनस वन पॉइंट फाइव रखोगे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक। इसके बाद में माइनस टू और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लो। तो हमने माइनस थ्री ले लिया। ठीक है। माइनस और माइनस, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन एक माइनस बचा है, तो इस वाले पार्ट में हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अब हमें कौन सा एक्स चाहिए, हमें वो एक्स चाहिए जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है। तो जहां जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है। और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है। ठीक। अब आंसर कैसे लिखते हैं वो देखो। ये जो अपने पास में पार्ट है ये अपने पास पूरा इंटरवल आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास इक्वलिटी नहीं है। ठीक। इसका मतलब जो ये एंड पॉइंट है ये हमारे इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है। तो ये वाला इंटरवल हमारे पास में बन जाएगा माइनस टू और माइनस वन। ठीक है। ये वाला इंटरवल बनेगा वन और थ्री। ये वाला इंटरवल बनेगा फोर और इन्फिनिटी। ठीक है। अब हमारा आंसर इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो हम इन सबका यूनियन कर देंगे। ठीक है। यूनियन करने का मतलब क्या होता है कि आप इन सबको ले लिया आपने। ठीक है। इसकी थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप लोग को मैं जब हम सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ लेंगे उस टाइम पे आएगी। ठीक। अभी के लिए आप लोग को बेसिक आइडिया होगा। तो ये अपने पास में आंसर होगा। ठीक है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हमने कल एक्स स्क्वायर माइनस नाइन किया था। ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक्स की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस थ्री। ठीक है। उसके बाद एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो करोगे, यहाँ पे आपके पास एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा। फिर नीचे आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन आ जाएगा, आप एक्स निकालोगे आपके पास प्लस माइनस वन आ जाएगा। ठीक। तो हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो क्या है, माइनस थ्री, फिर यहाँ पे माइनस वन, उसके बाद में वन आ जाएगा, टू आ जाएगा और थ्री आ जाएगा। ये सभी पॉइंट आ गए। ठीक है। इन सब पॉइंट को नंबर लाइन पे बनाएंगे। ठीक। यहाँ पे आपके पास माइनस थ्री, माइनस वन, वन, टू और थ्री। ठीक है। थ्री के आगे कोई भी नंबर ले लो, फोर ले लिया। फोर यहाँ पे रखोगे, सिक्सटीन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास में टू और थ्री के बीच में 2.5 ले लिया। 2.5 का स्क्वायर करोगे। ठीक है। अब देखो, टू का स्क्वायर हमारे पास में फोर होता है। ठीक है। 2.5 है, वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। लेकिन ये चीज़ दिखती है कि यहाँ पे थ्री रखेंगे तो अपने पास में नाइन आएगा, मतलब उससे पहले थ्री से छोटी वैल्यू आने वाली है। तो ये चीज़ अपने पास में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे 2.5 रखोगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रखोगे, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आ गई। ठीक, इसके बाद में 1 और 2 के बीच में देखो, 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं, 1.5 लोगे ये आपके पास नेगेटिव आ गया, 1.5 लोगे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे 1.5 लेके चलोगे आपके पास पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपके पास पॉजिटिव आ गया। ठीक, इसके बाद में -1 और 1 के बीच में 0 ले लें, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -3 और -1 के बीच में -2 ले लें, -2 का स्क्वायर करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये आपके पास में पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट अपने पास में यहाँ पे कि -3 से आगे कोई भी नंबर ले लो, -4 ले लेते हैं, -4 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये आपके पास में आ गया नेगेटिव। ठीक है, क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है यहाँ पे कि पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अपने पास में ये ऑल्टरनेट साइन ही आएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर है नो। ठीक, ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा है, तो अपने पास में ऐसा एग्जाम्पल आ जाएंगे जहाँ पे ये चीज सही नहीं बैठती है। कैसे नहीं बैठती उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कोई भी ब्रैकेट दिया होता है आप लोगों को, x-a1 इसकी पावर में b1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x-a2 पावर में b2, x-a3 यहाँ पे पावर में b3, और अपॉन में x-a4 पावर में b4 आ जाएगा। ठीक, सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे आपका, ये फाइंड करना है कि कहाँ पे जीरो होगा, तो अपने पास a1 a2 a3 और a4 पे होता है। ठीक है, अब देखो जो ये पॉइंट है, मान लेते हैं कि इस तरीके से ऑर्डर में ये a2 a3 और यहाँ पे a4। ठीक है, अब देखो इसके आगे का हम एक बार साइन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि साइन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ठीक है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखो इसके बाद क्या काम होगा, ये आपके पास में a4 किसकी वजह से आया था, ये वाले ब्रैकेट की वजह से। ठीक है, इसकी पावर देखो, पावर आपके पास में b4, जो ये b4 है, अगर ये आपके पास ऑड होगा और ये आपके पास में इवन होगा, उसके बेसिस पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर ये आपके पास में ऑड है, ठीक, तो हो जाएगा आपके पास साइन चेंज। ठीक है, अगर इवन है तो आपके पास में क्या होगा, साइन रिपीट करेगा। ठीक, अब ये चीज क्या होती है, जैसे देखो यहाँ पे हमने मान लिया जो b4 था ये अपने पास में 2 था, तो अगर ये 2 है तो ये इवन नंबर है, इवन है तो साइन रिपीट करेगा, इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, इसके पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में a3 देखो, a3 किसकी वजह से आया, इसकी तरफ से। अब यहाँ पे भी सेम चीज होगी, अगर पावर आपके पास में ऑड है तो चेंज हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऑड है, अगर ये ऑड है, इसके पहले आपके पास पॉजिटिव आया था, अब आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। ठीक, इसके बाद में a2 की बात करते हैं, a2 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो आपके पास b2 है, अब ये इवन या ऑड, तो इसको हमने इवन मान लिया। अगर ये इवन है तो साइन रिपीट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये b1 था, अगर ये भी आपके पास में इवन हो गया, ठीक है, इवन हो जाएगा, तो ये वापस से साइन रिपीट करेगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो कि आपको ना बार बार वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक बार सबसे आगे वाले का साइन निकाल लो, उसके बाद बस आपको पावर देखनी है और सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, अब इसको ना इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो x-2 है, ये 2 के ऊपर होगा तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 5 के ऊपर आ जाएगा तो 5 आ गया, ये आपके पास में -1 आ गया। ठीक है, 5 के आगे कोई भी एक नंबर लो, 6 ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, 5 किसकी वजह से आ रहा था, x-5 की वजह से, इसकी पावर में क्या है 1, ऑड है मतलब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 किसकी वजह से आ रहा है, x-2 की वजह से, पावर में क्या है 4, 4 मतलब इवन नंबर, मतलब साइन रिपीट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास -1 किस लिए आया, x+1 की पावर 3, ऑड, पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो देखो ग्रेटर देन तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, अगर मैं -1 लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब हम इसको भी ले सकते हैं। दिक्कत नहीं इन द सेंस, यहाँ पे जो हमारे पास में फ्रैक्शन है, अगर यहाँ पे नीचे अपने पास जीरो बन जाए, ठीक है, तो ये चीज नॉट डिफाइंड होती है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी कि जो x-2 है ये आपके पास जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए x=2 आपके पास में कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक, लेकिन हम -1 तो ले सकते हैं, यहाँ पे अपने पास में 5 हो गया, आप 5 को भी ले सकते हो, तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो बनेगा -∞ से -1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 से इन्फिनिटी। अब ये दोनों साथ में चाहिए, इसका हम यूनियन कर देंगे।
ठीक, तो अपना आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन यहाँ पे 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर से वही चीज़ करेंगे। नंबर लाइन बनाई, अब देखो ये किस पे होगा, एक्स इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, ये किस पे होगा, एक्स इक्वल्स टू -2 पे। अब बात करनी है हमें इसकी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 ये किस पे 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, हमने अभी अपने बैच में स्टार्ट नहीं करी, लेकिन ये चीज़ आपने 9th या 10th में पढ़ी होगी। आपको एक मेथड सिखाया गया हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है 1, इसको हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। तो जो ये 3 है, इसको आपको ऐसे दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से 3 आ जाए, और ऐड करूँ तो आपके पास -4 आ जाए। ठीक है, तो एक नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है 3 और एक आ रहा है 1। ठीक, अब देखो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा, लेकिन ऐड करने पे 4 आएगा, -4 तो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब ये नंबर हो गया अपने पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर -3x -x और +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन तो x-3, यहाँ पे -1 कॉमन कर लो तो x-3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x-3 दोनों में से कॉमन कर लोगे तो ये x-3 आ जाएगा, यहाँ पे x-1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो आपके पास पॉइंट आए, एक x इक्वल्स टू 3, एक x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब जो ये ऊपर वाली चीज़ लिखी है, इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 मल्टीप्लाई में x-3, यहाँ पे x+2 और अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस वही सेम चीज़, 3 के आगे क्या है, पॉजिटिव। देख लो 4 लोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इन सबके ऊपर ना पावर हमारे पास में ऑड है, इसका मतलब चेंज होता रहेगा। तो प्लस है, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, और फिर यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में ऑल्टरनेट वाली चीज़ है ना, ये जब भी आ सकती है जब आपके पास जो ब्रैकेट है वो सब क्या हो, ऑड के हो। ठीक, अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 2x-1 0 किस पे होगा, x इक्वल्स टू हाफ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में x इक्वल्स टू -3, और यहाँ पे अपने पास में 2। ठीक है, इसके आगे 4 के आगे नंबर लो, 5 लेते हैं। पॉजिटिव 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 आगे, सबके पास में ऑड पावर है, ऑल्टरनेट में साइन आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जो अपने पास आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन हाफ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में इक्वलिटी नहीं थी। ठीक, इसके बाद में हमारे पास 6th क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पे वापस नंबर लाइन बनाएंगे, ये आपके पास x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, 6 ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो 5 किसकी वजह से आ रहा है, x-5 की वजह से, इसकी पावर में 1 है, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 किसकी वजह से आ रहा है, x-2 की वजह से, इसकी इवन पावर है, यहाँ पे साइन रिपीट करेगा। ठीक है, -1 से पहले देखो ये किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, तो यहाँ पे पावर क्या है, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अगर आपको यकीन ना हो ना, आप वैल्यूज भी रख के दे सकते हो। ठीक है, हम -2 ले लेते हैं, -2 रखोगे -4 का स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है, -2 रखोगे नेगेटिव, -2 रखोगे नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक, अब हमें चाहिए क्या था वो देखो, हमें चाहिए यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू का मतलब जो एंड पॉइंट है उनको भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 2, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 से 5 लिख दो। ठीक है, तो ये अपने पास में आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, आपके पास ये चीज़ जीरो कब होगी, x इक्वल्स टू 1 पे, एक पॉइंट। अब एक्स स्क्वायर -25 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब x इक्वल्स टू +-5 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर x इक्वल्स टू -2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 3। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए, इनको प्लॉट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में नेगेटिव में रखना है, तो नेगेटिव में हमारे पास -2 है और हमारे पास -5 है। ठीक, 5 के आगे देखो 6 लेते हैं, पॉजिटिव 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 आ गया। 5 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। अब देखो जो ये अपने पास नंबर है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं x-1, यहाँ पे x-5 और x+5। ठीक, नीचे अपने पास x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x-3। ठीक है, इन सबका अपने पास में ऑड पावर आ गया, लेकिन बस हमें x इक्वल्स टू -2 पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव,
फिर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। अब जैसे आपके पास -2 है, यहाँ पे देखो साइन क्या है, इवन का, तो रिपीट करेगा नेगेटिव। -5 किसकी वजह से आ रहा है, x+5 की वजह से, पावर क्या है और यहाँ पे वापस से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए >0, इसका मतलब ये पूरा लेंगे, बस ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर यहाँ पे ये लेंगे, फिर ये इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर बनता है x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन में 1 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक। तो ये अपने पास में आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे अपने पास में फिर से पॉइंट्स आ जाएंगे, x=2, x=4, x=5, यहाँ पे x=-1। ठीक है। 5 के आगे नंबर लो, 6 लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आ गया। 5 किसकी वजह से आ रहा है, ऑड पावर की वजह से, यहाँ पे नेगेटिव। 4 किस लिए आ रहा है, ऑड पावर, तो पॉजिटिव। 2 किस लिए आ रहा है, ऑड पावर, तो नेगेटिव। -1 किसकी वजह से आ रहा है, इवन पावर, तो यहाँ पे नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, << तो यहाँ से पूरा, और ये इस तरीके से आ जाएगा, 2 आएगा अपने पास में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब देखो, क्या 4 और 5 मेरे पास में आ सकता है, तो वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अपने पास डिनोमीटर में 0 आ जाएगा, तो आपके पास x ≠ 4 होना चाहिए और x ≠ 5 होना चाहिए। ठीक। तो जो हमारा आंसर है क्या बनेगा, -∞ से आपके पास 2 यूनियन में 4 से 5। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। ठीक। तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपके पास x² - 4 = 0, इसका मतलब x = +-2 आ गया। यहाँ पे आपके पास x = +-3 आ जाएगा, यहाँ पे x = x+-4 आ जाएगा, नीचे आपके पास x = +-1। ठीक। तो इसका मतलब जो ये आपके पास लिखा हुआ है, ये क्या बन गया है, ये आ जाएगा आपके पास x-2, यहाँ पे x+2, फिर x-3, x+3। ठीक है। x-4, x+4 डिवाइड बाय x-1, x+1, ये आपके पास << 0। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x तो कभी भी आपका 1 और -1 नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो सब पे अपने पास में ऑड पावर है, मतलब चेंज हो जाएगा, तो नंबर लगा दो। ठीक है। यहाँ पे अपने पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक। -1, -2, -3 और -4। ठीक है। 4 के आगे नंबर लोगे 5, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक। हमें क्या चाहिए, << मतलब नेगेटिव चाहिए। तो देखो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, नीचे 1 और -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है, फिर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है। तो जो अपना आंसर है वो क्या बन जाएगा, तो ये अपने पास में आंसर है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास में। अब देखो फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है। आपके पास x = 0 1 पॉइंट, x = 3 1 पॉइंट, x = -2 1 पॉइंट, यहाँ पे x = -8 पॉइंट, x = 1/2, x = -1 एंड x = 2। ठीक है। अब इन सबको प्लॉट कर दो। ठीक है। x = 0 आ गया, फिर आपके पास x = -2। ठीक है। x = -8, यहाँ पे 1/2। ठीक। -1, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। ठीक है। क्या सारे पॉइंट आ चुके हैं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, सारे आ गए। ठीक है। अब देखो 3 के आगे 4 ले लो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। 3 किसकी वजह से आ रहा है, x-3 की वजह से, पावर क्या है, और मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव। 2 किसकी वजह से आ रहा है, 2 आ रहा है हमारे पास, इसकी वजह से, पावर क्या है, इवन, तो रिपीट करेगा, नेगेटिव। हाफ किसकी वजह से आ रहा है, ऑड पावर की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव। -1 और 0, यहाँ पे 0 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से इवन पावर, तो यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। -1 किसकी वजह से आ रहा है, ऑड पावर, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। -2 किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से ऑड पावर, तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। 8 किसकी वजह से आ रहा है, इवन, तो यहाँ पे रिपीट करेगा, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन। ठीक है। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास इक्वलिटी नहीं है। ठीक है। तो नेगेटिव कौन सा है, ये वाला था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास -2 नहीं हो सकता। ठीक है। 3 नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता, 1 तो हो सकता है, तो हो गया। फिर नेगेटिव का है, यहाँ पे हाफ से 2 के बीच में। ठीक है। ओके। इसके बाद में 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 तक है, ये अपने पास 3 भी नहीं हो सकता, ये ओपन आ जाएगा, तो ये अपना आंसर आएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को वेवी का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।